3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। 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 अपने दोनों हाथों को अपने हृदय चित्र के सामने लाएंगे और संगठन मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम संगच्छध्वं संगदध्वं संवो मनासि जानितां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को अपने आज्ञा चक्र के सामने लाएंगे और उनका धीरे धीरे घर्षण करेंगे और जो ओम की ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसे पूरे शरीर में महसूस करेंगे। सबसे पहले अपनी हथेलियों को अपने आंखों पे लगाएंगे, अपने चेहरे पर स्पर्श करेंगे और अपने पूरे शरीर पर स्पर्श करेंगे। एक बार फिर से घर्षण करेंगे। एक आंखों पे लगाएंगे अपनी हथेलियों को और कोमलता से अपनी आंखें खोलते हुए अपने गुरुजनों, अपने माता पिता, अपने इष्ट को प्रणाम करते हुए धरती माता को नमन करेंगे। थैंक यू सर। ओके मैम, काफ़ी अच्छा रहा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेगा, पर एक्चुअल में सेशन में जब हम खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रीदिंग पे काम करना होगा। आपने खुद ने देखा होगा, जैसे हमने आज ब्रीदिंग पे काम नहीं किया तो ओम का उच्चारण भी कंपैरेटिवली छोटा छोटा रहा होगा आपका ना। ये आपने ऑब्जर्व करा आज कि ओम उतना लंबा गहरा नहीं हो पाया आपका, क्योंकि सीधा क्लास में आए, सीधा बैठे, ओम का उच्चारण करने लगे, तो वो ब्रीदिंग पे काम नहीं हुआ, तो ओम को भी लंबा गहरा नहीं लेके जा सके। तो एग्जाम में जब पूछेंगे टाइम कम रहेगा, तो हमने इसी तरह से बताना है कि पहले ब्रीदिंग पे काम करेंगे, ओम का उच्चारण, फिर गायत्री मंत्र, फिर संगठन मंत्र। पर एक्चुअल में जब क्लास में सेशंस खुद के ले रहे हैं हम, तो फिर 30 सेकंड्स के लिए श्वासों पे काम करवाना है, जिससे ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए, तो और अच्छी एंगेजमेंट बन सके। तो सभी साधक अपने मैट पे आ जाइए, बेसिक सर प्रैक्टिस इसमें स्टार्ट। ऐसा भी होता है ना कि हम लोग हैंड फ्री नहीं लगाते हैं तो हम लोग का ओम का उच्चारण है ना, जो वो मतलब सामने वाले को सुनाई नहीं दे रहा है पूरा, हम लोग पूरा कर रहे हैं लेकिन सामने नहीं सुनाई दे रहा है। हैंड फ्री लगाते हुए कर रहे हैं ना तो वो पूरा ओम का उच्चारण पूरा लंबा सुनाई देता है। ऐसा होता है। एक्चुअल में मेरा तो क्या एएनसी है, वो माइक में आसपास नॉइस रहता है, तो उस वजह से वो फिर वॉइस कैंसिल हो जाती है ओम का लंबा वगैरह करते हैं तो। वो अगर मैं नॉइस कैंसिलेशन ऑफ करूंगा तो। मैंने फील किया है कि वो जब भी हैंड फ्री लगाते हैं ना तो पूरा सुनाई देता है, जब नहीं लगाया हुआ रहता है तो सामने नहीं सुनाई दे रहा है, पूरा सिर्फ स्टार्टिंग का सुनाई देता है। हम्म। तो शायद उनका भी ऐसा ही हुआ। नहीं 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 नहीं, नहीं, मैंने कोई हैंड फ्री नहीं लगाया था। नहीं, नहीं लगाया है इसीलिए वो नहीं सुनाई दिया ना, कंटिन्यू आगे का। चलो जॉगिंग करते हैं, जॉगिंग करते हुए डिस्कशन करते हैं। सभी साधक अपने मैट पे आ जाओ, लाइट जॉगिंग से स्टार्ट करेंगे 30 सेकंड्स के लिए। तो ये चीजें ऑनलाइन थोड़ी बहुत रहती है कि वो इसका इशू रहता है, तो
ये आपको देखना होगा अपने लेवल पे किस तरह से चीजें आपके लिए काम कर रही है। और जैसे मैं बताऊं, मेरे तो यहाँ पे लाइट ही नहीं है, तो पहला इश्यू तो यही है, पर फिर भी क्लास तो करनी है जैसे मर्जी। लाइट जॉगिंग के साथ स्टार्ट करेंगे, पूरी बॉडी की मूवमेंट करेंगे अच्छे से, लाइट मूवमेंट के साथ। 20 सेकंड्स के लिए कंटिन्यू। ब्रीदिंग, अपनी श्वासों पे, अपनी ब्रीथ पे काम करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे प्राणायाम की कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आसन भी कर रहे हो, पूरा बेनिफिट लेने के लिए। और अब खुद देखना, चाहे आप भागते भागते आएंगे, फिर बैठ के ओम का उच्चारण करो 3 से 4 बार के लिए, वही आप ब्रीदिंग को नॉर्मल करो 1 से 2 मिनट के लिए, फिर ओम का उच्चारण करो, तो आप खुद डिफरेंस को फील कर पाएंगे कि किसमें आपकी अच्छे से एंगेजमेंट होती है। पैटर्न चेंज कर लेंगे, लेफ्ट राइट साइड, राइट किक करते हुए जंप के साथ। बैलेंस बनने लगे तो हाथों को भी मूव करेंगे। और जैसे दीपिका मैम ने बताया, एग्जाम में जब पूछा जाएगा इन्वोकेशन के लिए, तब इसी तरह से करके बताना है हमें, कि उनको साफ साफ डेमोन्स्ट्रेट करना है कि सबसे पहले किसी भी सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन में बैठ जाएं अच्छे से, फिर अपनी ब्रीदिंग पे काम करेंगे, फिर ओम का उच्चारण करेंगे, फिर गायत्री मंत्र और संगठन मंत्र का उच्चारण करेंगे दोनों का। 10 more seconds, 10, 9, 8। क्योंकि एग्जाम में हम अगले 1 से 2 मिनट के लिए तो ब्रीदिंग के लिए एग्जामिनर को डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो क्वेश्चन ही 30 to 40 सेकंड्स के लिए रहेगा आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1 and change. Jump and twist. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स करेंगे, अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए। उसके बाद हम करेंगे बेसिक बेसिक प्रैक्टिसेस, अपने हाथों को कमर पे रखते हुए गिरवा शक्ति विकास की सभी प्रैक्टिसेस करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, खाली करते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे, 3 से 4 बार। देन साइड टू साइड मूवमेंट, अपने कान को शोल्डर पे लगाते हुए। ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट राइट साइड देखेंगे पीछे की ओर। तीन से चार बार क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, बड़े से बड़े राउंड लगाएंगे आराम आराम से। इनहेल करते हुए पीछे की ओर, एक्सहेल करते हुए आगे की ओर। उल्टा भी। रिलैक्स करें। उसके बाद अपने शोल्डर स्ट्रक्स करेंगे, हाथों की हल्की फिस्ट बनाई एंड शोल्डर को ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं।
इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। करेंगे 10 से 12 बार के लिए। उसके बाद शोल्डर रोटेशन, हाथों को साइड से लेके जाते हुए हथेलियां आसमान की ओर, फिर हाथों की उंगलियों को अपने शोल्डर्स पे रखेंगे, आगे से एल्बो को टच करते हुए ऊपर की ओर, देन पीछे की ओर लेके जाते हुए पूरा रोटेट कर देंगे अपने शोल्डर्स को। 8 से 10 बार के लिए क्लॉकवाइज, देन सेम प्रैक्टिस एंटी क्लॉकवाइज। परफेक्ट। रिलैक्स करें। उसके बाद जंगा शक्ति विकासक सबको मालूम है, जंपिंग जैक्स करते हैं और साथ में हम क्या करते हैं, चेयर पोज। उसके बाद जानु शक्ति विकासक करेंगे, हाथों को अपने नीज पे रखेंगे इस तरह से, पैरों को पास पास, एंड स्टार्ट करिए। पहली प्रैक्टिस कौन सी है बताइए मुझे। ओके, जानु शक्ति विकासक कर रहे हैं राजू सर, इस तरह से क्लॉकवाइज, देन सेम प्रैक्टिस एंटी क्लॉकवाइज। परफेक्ट। नेक्स्ट प्रैक्टिस करके बताइए कौन सी है। हाँ, इस तरह से अंदर से बाहर की ओर। फिर यही एंटी क्लॉकवाइज 5 to 7 टाइम्स। अगली प्रैक्टिस बताइए कौन सी है। आराम से करिए। नेक्स्ट प्रैक्टिस, आगे पीछे मूवमेंट, बहुत ही बढ़िया, ये चीज रहने वाली है। नेक्स्ट प्रैक्टिस बताइए कौन सी है। बहुत ही बढ़िया। एक पैर को उठाएंगे, इस तरह से गोल गोल घुमाया, देन किक, फिर उल्टा घुमा लिया, पीछे लेके गए, किक। बैलेंस अच्छे से बना पा रहे हो तो उल्टा सीधा एक साथ घुमाते हुए भी किक कर सकते हैं। सेम प्रैक्टिस दूसरे पैर से, 5 to 7 टाइम। रोटेट किया, पैर पीछे, किक, देन एंटी क्लॉकवाइज, पीछे लेके गए, किक किया, रिलैक्स। उसके बाद आप मुझे बताएंगे एंकल मूवमेंट करेंगे हम। पाद मूल शक्ति विकास करके बताइए कैसे करेंगे सभी साधक। पाद मूल शक्ति विकास। राम सर, आप पाद गुल्फ कर रहे हैं, पाद मूल शक्ति विकास कर रहे हैं सभी में। हाथों को कमर पे रखते हुए सिंपल अपने टोज पे आ जाएंगे, हील्स को वापस फ्लोर पे रखेंगे, हील्स को उठाते हुए फिर से टोज पे आ जाएंगे। ये प्रैक्टिस करेंगे सभी। हाफ्स की मसल्स भी एंगेज होगी आपकी अच्छे से इसमें। परफेक्ट। नेक्स्ट प्रैक्टिस करके दिखाइए। उसके बाद सेकंड पार्ट कौन सा है इसमें। करेंगे मुक्तिता में हम। परफेक्ट।
जंप करना है। कंटिन्यू करें जंप। 10, 9, जितेंद्र से रुकना नहीं है। 8। बहुत बढ़िया। उसके बाद पाद गुल्फ, पातल, पाद पृष्ठ, ये तीनों प्रैक्टिसेस मुझे एक साथ करके दिखाइए। बहुत ही बढ़िया। पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाया, आगे पीछे, फिर लेफ्ट राइट साइड लेके जाते हुए पूरा गोल गोल घुमा दिया। फिर इसी तरह से आगे पीछे लेके गए, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा दिया। ये हो गया। एग्जाम में इतना ही टाइम मिलेगा तो इतना ही करना है। जब साथ में बोला जाएगा आगे पीछे मूव करके तल प्रस्त करा, देन गुल्फ की मूवमेंट कर ली। सेम आगे पीछे मूव करके तल प्रस्त, देन गुल्फ। ये प्रैक्टिस रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए, पाद गुल्फ। सिर्फ पाद गुल्फ करके दिखाइए मुझे। परफेक्ट। एंगल रोटेशन कर रहे हैं, इसमें गोल गोल घुमाया जा रहा है। फिर इसी तरह से उल्टा भी घुमा लिया। कितना टाइम एग्जाम में मिलेगा, फिर भी एक्स्ट्रा टाइम होगा तो पैर को पीछे भी ले जाएंगे और इसी तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अभी के लिए दूसरे पैर से भी सेम प्रैक्टिस कर लेते हैं पाद गुल्फ की। गोल गोल घुमाया एंकल से, देन एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा सा बैलेंस बनाया, फिर पैर को पीछे की ओर ले गए क्लॉकवाइज, जीरो बनाते हुए, देन जीरो को रब कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि पाद तल पाद प्रश्न मुझे दोनों पैरों से एक साथ करके दिखाइए। परफेक्ट। हाथों को रखा कमर पे, अपने पहले हील्स को उठाया, फिर आगे से टोस को उठा दिया। हील्स को उठाया तो टोस पे आ गए, टोस को उठाया तो हील्स पे आ गए। कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट करेंगे। रिलैक्स करिए। चलो थोड़ी सी अच्छी सी प्रैक्टिस करते हैं। चलो थोड़ी थोड़ी रिवीजन हो गई है हमारी। जो मुझे लग रहा था थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी। लास्ट टाइम आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। कटी शक्ति विकास की कोई भी 3 प्रैक्टिस करके दिखाइए मुझे। कटी शक्ति विकासक की कोई भी 3 प्रैक्टिस। आराम सर करेंगे, आपके लिए जरूरी है। एग्जाम आने वाले हैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट नेक्स्ट 17-18 के आसपास। जितेंद्र सर, जितेंद्र भैल सर, हाँ आप सर। अभी आप अभी ज्वाइन किए क्लास में ना? मैंने शायद देखा नहीं आपको पहले भी। हाँ, मैं 1 महीने बाद ज्वाइन किया सर। अच्छा, फिर आप देखिए एक बार के लिए। हाँ हाँ, इसीलिए मैं देख रहा था सर। जी। मुक्ति मैम करिए आप भी। बहुत ही बढ़िया। हर एक प्रैक्टिस को 3 से 4 बार के लिए डेमोन्स्ट्रेट करना है एटलीस्ट हमें। आइडियली 4 से 5 बार हर एक प्रैक्टिस को करते हुए एग्जामिनर को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे
और फिर अगली प्रैक्टिस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। हम्म। और जिस इसका हो जाए फिर वो समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। हम्म। जिसका हो जाए वो समस्थिति में खड़े हो जाओ, बाकी सभी अपनी प्रैक्टिस को पूरा करते हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस की ओर आगे बढ़ेंगे। मुक्ति मैम से मेरा क्वेश्चन है, नहीं मीता मैम से। मीता मैम, सबसे इजी प्रैक्टिस दे रहा हूँ आपको मैं, कि आप हम सबको ताड़ासन करना सिखाएं। सभी लोग समस्थिति में खड़े हो जाएं और अपने हाथों को सामने स्ट्रेच करते हुए, और सॉरी, नमस्ते मुद्रा में इंटरलॉक करते हुए स्ट्रेच करें और अपने हेड पे लेकर जाएं, और जितना हो सके उतना स्ट्रेच करें इनहेल करते हुए, एंड धीरे से अपने हील्स उठाएं और स्ट्रेच करते रहें, एंड वापस समस्थिति में हैंड्स को अपने हेड पे रखें, सॉरी, हील्स को पहले नीचे रखें, फिर हैंड्स को अपने हेड पे रखें और साइड से लेते हुए समस्थिति में आ जाएं। रिलैक्स करेंगे। तो सभी ने अपनी डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स पे भी काम करना है। तो मुझे लगता है मीता मीता मैम आप समझ गए हैं आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी, मतलब है ना, कागज तक करें आप। तो ये चीजें भी आपने ऑब्जर्व करनी है डेली, कि हम क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कि मतलब एक फ्लो बना रहे हैं, फ्लुएंसी के साथ वो प्रैक्टिस हम कर भी सकें और करवा भी सकें। तो अभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में इस तरह दो तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर 1 डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बोला जाएगा, नंबर 2 बोला जाएगा इंस्ट्रक्शंस देनी है। तो आज की लास्ट प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम अपनी प्रैक्टिस की ओर आगे बढ़ेंगे। सेम क्वेश्चन साक्षी मैम से रहेगा मेरा। सिर्फ साक्षी मैम ने सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देनी है, डेमोन्स्ट्रेट नहीं करना। समस्थिति में खड़े हो जाए या पैरों में 1 से 2 इंच का गैप रखें। अपने हाथों को प्रणाम मुद्रा में लेके अपने चेस्ट के पास ले आए। वहीं से हाथों को इंटरलॉक करते हुए सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे। उसके बाद अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएं, सीधा स्ट्रेच करें, फिर धीरे धीरे अपनी एड़ियों पे खड़े हो जाए और थोड़ी देर तक अपनी एड़ियों पे ही खड़े रहेंगे, अपने टोस पे, सॉरी। धीरे धीरे अपने हाथ को अपने सिर पे रखेंगे, फिर अपनी एड़ियों को जमीन पे रखेंगे। फिर से एक बार इस प्रैक्टिस को दोहराएंगे। अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएं और हाथ को ऊपर उठाएं। मैं काउंट करूंगी, तब तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आए, हाथों को अपने सिर पे रखें। अब वहीं से हाथों को दोनों तरफ साइड में खोलें, हथेलियां नीचे करें और धीरे से नीचे वापस समस्थिति में आ जाए। बहुत ही बढ़िया साक्षी मैम। तो इसी तरह ने आप सबने भी दोनों चीज पे काम करना है, आसन में भी प्रैक्टिस करनी है और डेमोन्स्ट्रेट किस तरह से कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस किस तरह से दे रहे हैं, उस पर भी काम करना है। जो एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर 1 आपको बोलेंगे कोई ना कोई आसन आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाइए, और सेकेंडली आपसे पूछेंगे सिर्फ और सिर्फ आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है और मैट पे बैठ जाना है। तो इन दैट सिनेरियो, मान लो आपको किसी भी चीज में कंफ्यूजन हो रही है, तो फिर बैठे बैठे हल्का फुल्का डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि ताड़ासन में इस तरह से क्रॉस फिंगर करनी है ये। अदरवाइज यूजुअली आपने कोशिश यही करनी है कि अपनी इंस्ट्रक्शंस इतनी क्लियर रखनी है कि सामने वाले को समझ में आ सके। एक बार फिर से, चलो इतना इनफ है। अब आगे की प्रैक्टिस की आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वार्म अप फिर से करते हैं, जिसमें हम करेंगे जंगा शक्ति विकासक की प्रैक्टिस, जंपिंग जैक्स करते हैं। स्टार्ट करेंगे सभी, स्टार्ट। 20 सेकंड्स के लिए। 20 19 18 17 16 15 14 13
एग्जाम में यही प्रैक्टिस करनी है, पर अभी के लिए आप इजी वेरिएशन कर सकते हैं। एग्जाम में ये प्रैक्टिस नहीं करनी, पर अभी आप साइड टू साइड मूवमेंट करते हुए क्लास में अपनी एंगेजमेंट को दिखा सकते हैं। खाली किसी ने भी नहीं बैठना, जस्ट फॉर 5 सेकेंड्स। अब लास्ट के 5 सेकंड के लिए सभी कोशिश करें जो एक्चुअल प्रैक्टिस है वही करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। परफेक्ट। रिलैक्स करेंगे, हाथों को कमर पे रखेंगे, पैरों को पास पास, कमर को गोल गोल घुमाएंगे 4 से 5 बार के लिए, 4 to 5 times clockwise, then same practice एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल इजी प्रैक्टिस है ये तो सभी कर सकते हैं। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हम करेंगे सर्वांग पुष्टि, पूरी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए। दोनों पैरों में गैप मेंटेन कर लिया हमने, और पैरों को फिक्स रखना है, पैरों की मूवमेंट नहीं करनी, क्योंकि हम धीरे धीरे इंटेंसिटी को बढ़ाने वाले हैं अभी भी और आगे के सेशंस में भी। सिंपली हाथों की फिस्ट बनानी है। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर गए, राइट हैंड मेरा नीचे की ओर है, तो पहले मैं राइट साइड ट्विस्ट करूंगा, फिर राइट साइड बेंड करूंगा, फिर यहीं से हाथ को चेंज करते हुए ऊपर स्ट्रेच करते हुए हल्का सा बेंड किया, देन फॉरवर्ड बेंड करेंगे सभी। तो सभी को प्रैक्टिस मालूम है, किसी ने स्क्रीन में नहीं देखना और अपनी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे हम ऊपर जाके बेंड नहीं कर रहे, एक्चुअल में बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए हल्का से बेंड किया जा रहा है। और धीरे धीरे स्पीड को फास्ट कर देंगे। ब्रीदिंग सबको मालूम है कैसे होगी। जब फॉरवर्ड बेंड किया जाएगा, आगे की ओर बेंड कर रहे हैं तो एक्सेल करेंगे, एंड ऑब्वियस है जब उठेंगे तो इनहेल। अगले 10 से 12 सेकंड के लिए सेम प्रैक्टिस। फाइव मोर सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। परफेक्ट। रिलैक्स करेंगे, ध्यान अपने श्वासों पे। समस्थिति में खड़े हो जाएं, पैरों में हल्का गैप बना के रख सकते हैं अभी के लिए, और अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करिए, श्वासों को आते जाते हुए देखिए। सुनने में आपको लगेगा डेली एक ही चीज बोलता हूं मैं, श्वासों पर ध्यान लगाइए, और एक्चुअल में जब बंदों का अभ्यास होगा, मुद्राएं होगी, तो सारी गेम ही ब्रीदिंग की है वहां पे। तो जिस तरह से कल के सेशन में आपने देखा कि अपने बोलते हैं शवासन से ये बेनिफिट मिलते हैं, मकरासन से ये मिलते हैं, और वो बेनिफिट तब कब मिले जब हमने इंटेंस प्रैक्टिसेस करी। तो उसी तरह से हर एक चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है, पर टाइमिंग सही होनी चाहिए। तो इसी के लिए अभी से हम बेस बना रहे हैं, अपनी ब्रीदिंग पे काम कर रहे हैं। कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है, और वो चीज समझ पाए तो बंदों के भी सही मायने में तभी बेनिफिट मिल पाएंगे, जब मूल उड़ियान जलांधर तीनों बंद लगते हैं। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करेंगे हम। तो हस्त आसन के बाद जो पादहस्त आसन करेंगे, तो हाथों को पीछे काफ्स की मसल पे रखते हुए फिर एक्स्ट्रा पुश करना है हमें इस तरह से। तो स्टार्ट करेंगे 5 टाइम्स के लिए, श्वास भरते हुए हस्त तानासन बैकवर्ड बेंड करेंगे, देन फॉरवर्ड बेंड करते हुए पीछे से सपोर्ट देते हुए हल्के जर्क के साथ अपनी चेस्ट को थाई पे लगाने की कोशिश। 3, 2, 1। श्वास भरते हुए पीछे, खाली करते हुए फॉरवर्ड बेंड, हाथों को पीछे रखा पैरों के, और 3 से 4 बार लाइट जर्क के साथ हल्का पुश करेंगे।
करेंगे सभी? हल्का पुश करने की ट्राई कर रहे हैं। एग्जाम में जब करके दिखाएंगे तो अपने हाथों को, पैरों को साइड में रखना है, 20 उंगलियां एक सीध में। पर अभी के लिए हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर रहे हैं, तो हल्का पुश करना है हमें। एग्जाम में इधर अभी के लिए हम लाइट जर्क दे रहे हैं, एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, तो अब एकदम फ्लो में चलेगी प्रैक्टिस। पर अभी हमें खुद को इम्प्रूव करना है, तो हल्का हल्का पुश तो करना ही होगा। एकदम लाइट जर्क देने हैं, झटके नहीं मारने। खुद की बॉडी को मालूम होता है कि कितना हम खुद को पुश कर सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग पुश करना है आपने। एंड रिलैक्स। बहुत ही बढ़िया। रिलैक्स करें और फिर से ध्यान को अपनी श्वासों पे ले जाएं। अब यहां से हम आ जाएंगे सिंपल वज्रासन में। आइए, इस तरह से हाथों को लॉक करिए। अभी के लिए हम आसनास वगैरह नहीं कर रहे, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर रहे हैं अपने, तो फिर जैसे भी आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने क्या करना है, अगर आप कम टाइम के लिए शीर्षासन करना चाहते हैं तो हाथों को साइड में भी रखेंगे चलेगा। पर लंबे टाइम के लिए 4-5 सेकंड के लिए आप होल्ड करना चाह रहे हैं तो बॉडी को अलाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज ऐसे करेंगे तो इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, बॉडी नीचे की ओर जाएगी, तो सारा प्रेशर आर्म्स पे आएगा। तो वही हम इस तरह से अपने बैलेंस को बनाते हुए यहीं पे अपने हाथों को रखेंगे इस तरह से, तो आप देखो वेट पूरा अपने शोल्डर्स पे आते हुए पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे हम। तो पास लेके आता हूँ। क्या करना है, इस तरह से ये चीज नहीं रखनी। ये देखो मेरे शोल्डर बाहर की ओर जा रहे हैं। ये चीज आप करेंगे तो शीर्षासन तो हो जाएगा, पर वो आपके स्ट्रेंथ पे चली जाएगी बात सारी। स्ट्रेंथ अच्छी है तो हो जाएगा, यही करोगे तो स्ट्रेंथ कम भी है तो वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से। ये चीज रखते हुए सिंपली इसको 1 से 2 इंच आगे रखती पैर से, मतलब थोड़ा सा स्पेस बनाते हुए, यहाँ नहीं रखना मैं यहाँ। और अभी के लिए आप सबने दीवार के पास जाके ही ये प्रैक्टिस करनी है। ये चीज चले गए, हाथों को सीधा किए, इस तरह से ग्रिप बनाई, और हाथ के 2 अंगूठे हैं इस तरह से, उससे मैं यहाँ पे सपोर्ट दूंगा। क्रॉस फिंगर से इस तरह लॉक किया और अंगूठों से इस तरह से सपोर्ट देने की ट्राई करूंगा हाथों को। इसको भी लॉक नहीं कर रहा, इसको इस तरह से सपोर्ट दूंगा। ये चीज रहने वाली है, बस इतना ही करना है। और यहां से सिर्फ और सिर्फ पैरों को सीधा करते हुए ऊपर आ जाइए। इस तरह से ग्रिप बनाई, शोल्डर के पैरेलल अलाइन किया, मैट पे रखा, हाथों को ओपन करते हुए क्रॉस फिंगर से लॉक किया, अपने सिर को टिका दिया, दोनों हाथों के बीच में अंगूठे से भी सपोर्ट करते हुए, टोस से हल्का पुश करते हुए हम आ गए पर्वतासन। जिस तरह से करते हैं उसी तरह से उस पोजीशन में, और पैरों को पास लाते हुए कमर को सीधा करने की कोशिश जितना हो सके, और जितना लगे कि कमर सीधी हो गई है उस पोजीशन में होल्ड करें अभी के लिए। 10, 9, 8, 7। जोदीप सर और आगे आइए, थोड़ा और आगे आइए, और आगे आइए। 5, नीति मैम थोड़ा सा और आगे। 4, 3, 2, 1। रिलैक्स करें शशांक आसन में। शशांक आसन में आकर रिलैक्स कर लीजिए। ब्रीदिंग को नॉर्मल करिए, यहाँ पे सारी गेम ब्रीदिंग की है। श्वासों को जितनी जल्दी कंट्रोल कर लोगे आप, उतनी जल्दी हम आगे बढ़ पाएंगे सेशंस की ओर। और जो ये प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे वो अर्ध हलासन और सर्वांग आसन से स्टार्ट करेंगे।
ये मैं स्क्रीन पे सेट करता हूँ खुद को। इस तरह से हमने क्या किया था फिर से, ये देखिए क्रॉस फिंगर से लॉक किया, पहले हाथों को एडजस्ट किया शोल्डर के पैरेलल, ये चीज रखी हमने, फिर क्रॉस फिंगर से एडजस्ट करते हुए फिर हमने क्या करना है, जितना हो सके दीवार के पास जाने की कोशिश, पुश करते हुए दीवार के पास, या फिर खुद से आइडिया लीजिए कि बैक जितनी हो सके स्ट्रेट। स्टार्ट करेंगे 15। हाँ, सबसे पहले क्रॉस फिंगर से इस तरह से पहले ग्रिप बनाइए, शोल्डर के पैरेलल आ गए ओपन करते हुए। हाँ, स्टार्ट करेंगे नीति मैम, बढ़िया आगे की ओर। 15, 14, 13, 12, सुरेंद्र सर क्या बात, 9, 8, 7, 6, जोदीप सर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पुश करिए, थोड़ा और आगे आइए, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। 5, 4, बुद्धा सर थोड़ा कमर को सीधा करने की ट्राई करें। 3, पीछे नहीं जाना, सही जा रहे हो, बैक को थोड़ा स्ट्रेट करने की। 3, लाली मैम बहुत ही बढ़िया, राम सर बाकी सब अच्छा कर रहे हैं। 2, 1 एंड रिलैक्स, रिलैक्स करें, शशांक आसन में आ जाएं सभी। बहुत ही बढ़िया। 1 से 2 मिनट करना तो इजी है, हर कोई कर लेगा, पर हमें क्या करना है, 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक लेके जाएंगे, जिससे अपना नाम जब चल रहा है, माला ध्यान चल रही है, तो वो भी शीर्षासन में चले हमारा। रिलैक्स करें, सीधा किसी ने भी नहीं उठना, शशांक आसन में रिलैक्स करना है सबने 20 सेकंड्स के लिए, ब्लड फ्लो को नॉर्मल होने दे, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसका जब शीर्षासन करेंगे तो इसका काउंटर पोज रहेगा हमारा ताड़ासन या सीधे खड़े हो जाने, और वो काउंटर पोज सीधा नहीं आएगा। सबसे पहले शशांक आसन कर सकते हैं, या फिर मकर आसन कर सकते हैं, या फिर शवासन किया जा सकता है। फिर 30 to 40 सेकंड्स ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाए, उसके बाद उसकी काउंटर प्रैक्टिस करनी है। काउंटर का मतलब आपको मालूम है, पहले सिर के बल खड़े हुए थे तो वाइस वर्सा उल्टा खड़े हो गए, फिर हम पैरों के बल आ गए। परफेक्ट। अब ये प्रैक्टिस फिर से करते हैं और हल्का सा लेवल अप करेंगे। उसी तरह से सबसे इंपॉर्टेंट, बॉडी को अलाइन करना है हमें, ग्रिप बनाते हुए इस तरह से शोल्डर के पैरेलल लेके आना है। ये इतना ओपन करते हुए जाएंगे तो हो जाएगा, पर स्ट्रेंथ पे बात चली जाएगी, स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो ऐसे भी हो जाएगा, पर वो लंबे टाइम के लिए होल्ड नहीं हो पाएगा। तो हम चाह रहे हैं आर्म्स की जगह हमारा शोल्डर के पैरेलल ही सारा वेट डिस्ट्रीब्यूट हो तो इजी रहेगा। इस तरह से ग्रिप बनाते हुए आगे मैट पे रखा, हाथों को ओपन करते हुए क्रॉस फिंगर से लॉक किया, सिर को एडजस्ट किया, कमर को सीधा करने की कोशिश, फिर एक पैर को बेंड करते हुए इस तरह से आए जैसे हम पवन मुक्त आसन में रहते हैं, फिर हल्का सा पुश करते हुए दूसरे पैर पे इस तरह से आने की कोशिश, और इसी पोजीशन में होल्ड करना है सबने, आगे कोई भी नहीं बढ़ेगा। 10, 9, ये आप देख सकते हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा इसी पोजीशन में रहना है सबने, ये भी नहीं करना, इस पे ही रुकेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं शीर्षासन करें तो हम कोई 1 या 2 मिनट के लिए नहीं करना चाह रहे, फ्यूचर में हम चाह रहे हैं 3, 4, 5 मिनट के लिए लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सके। जब वापस आएंगे इसी तरह से एक पैर को नीचे रखा, दूसरे को नीचे रखते हुए वापस रिलैक्स किया और शशांक आसन में आ गए। फिर से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट। क्रॉस हैंड से ग्रिप बनाइए, पहले अपनी कमर को सीधा करने की कोशिश करेंगे, कमर को सीधा करते हुए बस इसी में, जोयदीप सर बहुत ही बढ़िया, इसी पोजीशन में होल्ड करना है। जितेंद्र सर पैरों को भी बेंड नहीं करना, जैसे पवन मुक्त आसन में थाइज आपकी चेस्ट पे रहती है, उस पे लगाने की कोशिश, क्योंकि हमें अपनी स्ट्रेंथ पे भी काम करना है। रचना मैम आगे की ओर बढ़ेंगे, 10 सेकंड के लिए होल्ड। लाली मैम बहुत ही बढ़िया, एक पैर को ले गए, अब दूसरे पैर को भी लेके जाइए, परफेक्ट। हाँ, बहुत सही जा रहे हैं, दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गिर गए तो गिर गए, वापस आ जाएंगे। सबने एटलीस्ट 15 सेकंड होल्ड करना है, ज्योति सर बहुत ही बढ़िया। नीति मैम नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ेंगे, एक पैर को बेंड करते हुए चेस्ट के पास लेके जाइए, हथाई को। 5 मोर सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2,
वन, एक पैर को फ्लोर पे, फिर दूसरे पैर को एंड शशांक आसन में रिलैक्स। शशांक आसन में सबने रिलैक्स करना है, और जो साधक ये प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे उन सबने अभी के लिए अर्ध हलासन या फिर सर्वांग आसन करना है, क्योंकि शीर्षासन के जो सिमिलर बेनिफिट्स हैं वो सर्वांग आसन में मिलते हैं। फिर सर्वांग आसन से भी इजी प्रैक्टिस है हमारी अर्ध हलासन। अब जो जो साधक एक पैर पे जा रहे थे वो कोशिश करें दोनों पैरों से, और ये प्रैक्टिस दीवार के पास करेंगे ना तो इजी होगा, क्योंकि आपको जरूरत तो नहीं पड़ेगी, पर फिर भी क्या रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि पीछे वॉल है हमारे, तो कुछ गिरेंगे तो फिर वॉल के सपोर्ट से हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो नीति मैम आप भी कोशिश करो थोड़ी वॉल की सपोर्ट रखो। वॉल की सपोर्ट की जरूरत पड़नी नहीं है, पर एक कॉन्फिडेंस रहता है कुछ भी होगा हम फंबल करेंगे तो हमारे पास सपोर्ट है। वन मोर टाइम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट। पहले बैक को स्ट्रेट करें, कमर को जितना हो सके सीधा करने की कोशिश। झटका मार के तो ऊपर कोई भी जा सकता है, पर हम चाह रहे हैं फ्लो में ही जाना है और फ्लो में ही वापस आना है। इसके लिए हमने 2 दिन अपनी बॉडी स्ट्रेंथ पे भी काम किया। बुद्धा सर बहुत बढ़िया, अपने अपने स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं बुद्धा सर। अब अभी हम तो अपनी थाइस को अपनी चेस्ट पे लगाने की ट्राई करो। अपनी थाइस को चेस्ट पे लगाएं बुद्धा सर, नीचे की ओर लेके आए पैरों को। हाँ यहाँ पे होल्ड करें, फिर पता लगेगा कि कितनी स्ट्रेंथ है आपकी। 10। लाली मैम एक पैर से करें अभी के लिए, दोनों पैरों को सीधा करते हो, एक पैर को बेंड करो सिर्फ। हाँ यहीं पे होल्ड करो लाली मैम, यहीं होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए। रचना मैम आपने भी एक पैर से ही होल्ड करना है। 10, 9, 8, 7, साक्षी मैम यहीं होल्ड करना है। 7, 6, रिंकी मैम बहुत ही बढ़िया। 5, 4, जयश्री मैम बहुत बढ़िया। 3, नीति मैम बढ़िया। 2, दीपिका मैम बहुत ही बढ़िया। एंड एक पैर को वापस नीचे ले आए मैट पे, और फिर अपनी नीज को बेंड करते हुए शशांक आसन में आ गए। शशांक आसन में सबने रिलैक्स करना है, यहाँ पे कोई सीधा नहीं उठेगा। शशांक आसन में होल्ड करिए। जितेंद्र बैल सर आप भी रिलैक्स करिए थोड़ा। 10 सेकंड के लिए बिल्कुल ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। थोड़ी सी दीवार की सपोर्ट लेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस जल्दी बिल्ड होगा आपका। चलो लास्ट टाइम के लिए फिर इसी पैटर्न पे काम करते हैं, फिर हम अपने आगे की प्रैक्टिसेस की ओर आगे बढ़ेंगे। सिंपल हम वज्रासन में बैठे थे, हाथों को क्रॉस करते हुए इस तरह से, पहले बॉडी को अलाइन करने के लिए अपनी एल्बोस को फ्लोर पे रखा, हाथों को खोलते हुए क्रॉस फिंगर से हमने ग्रिप बनाई, अपने हाथों को सिर में एडजस्ट करते हुए पहले बैक को स्ट्रेट करने की कोशिश, जितनी कमर सीधी हो सके उतना। फिर एक पैर को बेंड करते हुए चेस्ट पे लगाया अपनी थाई को, फिर हल्का सा बैलेंस बनाते हुए फिर दूसरे पैर को भी बेंड कर देंगे इस तरह से। यहां तक सबसे पहले आपको एडजस्ट करना सीखना है, बॉडी को अलाइन करना सीखना है। ये चीज होने लगे तो धीरे धीरे एक पैर को सीधा कर दिया, फिर धीरे धीरे दूसरे पैर को ले आए। जब लगे कि लड़खड़ाने भी लगे हैं तो दीवार पे की सपोर्ट है पीछे, मान लो मैं देखो पीछे गिरने लगा तो ये देख लो ये पीछे दीवार है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि पीछे गिरूंगा तो भी मैं दीवार संभाल लेगी मेरे को। वापस आएंगे, एक पैर को बेंड करते हुए दूसरे पैर को बेंड करते हुए इस पोजीशन में आ गई, क्योंकि हमने इस प्रैक्टिस पे भी काफी काम करेंगे आगे की क्लासेस में, तो यहाँ तक अपना कॉन्फिडेंस वैसे ही बन जाएगा। फिर एक पैर को लाते हुए दूसरे को भी स्मूथली ले आए, फिर यहाँ से शशांक आसन में आते हुए रिलैक्स करिए। लास्ट टाइम के लिए काम करते हैं, फिर हम आगे की प्रैक्टिस की ओर बढ़ेंगे। शशांक आसन में रिलैक्स करिए बॉडी को। अब यहाँ से आपको पता चलेगा शशांक आसन की कितनी इंपॉर्टेंस है। यूजुअली हम काउंटर पोज कर रहे हैं, शशांक आसन कर रहे हैं, मकर आसन कर रहे हैं, तो वो लगता है ठीक है क्या इजी सी प्रैक्टिस है, पर यहाँ पे देखो कितना ज्यादा जरूरी है। पूरा ब्लड का फ्लो सिर की ओर जा रहा है, पूरी अपर बॉडी एंगेज हो रही है आपकी, तो उसका रिलैक्स करना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। 10 सेकंड भी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां पे आपको उसकी एक्चुअल इंपॉर्टेंस पता लगेगी इस आसन की, शशांक आसन है चाहे मकर आसन है। वन मोर लास्ट टाइम सभी करके दिखाएं, देन फिर हम आगे की प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। वज्रासन में सिंपल आ गए क्रॉस हैंड से, फिर आगे एल्बोस को रखा फ्लोर पे, हाथों को ओपन करते हुए क्रॉस हैंड से ग्रिप बनाई हमने क्रॉस फिंगर से,
सिर को सेट किया, और 10 सेकंड के लिए सिर्फ और सिर्फ बैक को स्ट्रेट करना है अभी के लिए सबने। 10, बैक को स्ट्रेट करिए, बैक को स्ट्रेट करिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी स्ट्रेंथ पे भी काम करना है हमने। हाँ दीपिका मैम, जितना हो सके उतना। राजू सर अपनी बैक को और सीधा करिए, पैरों को और पास लेके आइए अपने सिर के। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप, एक पैर को बेंड करें, चेस्ट पे लगाएं अपनी थाई को, जैसे हम पवन मुक्त आसन में करते हैं। अब कोशिश करें दूसरे पैर को भी उठा के उस पोजीशन में होल्ड करने की। दूसरे पैर को भी हल्का पुश करते हुए। जोदीप सर बहुत ही बढ़िया। रचना मैम आप भी ट्राई करें, थोड़ा दीवार के पास जाएंगे तो इजी हो जाएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बनेगा आपका। 10 सेकंड के लिए होल्ड। बुद्धा सर बहुत बढ़िया। नीति मैम दूसरे पैर को भी उठाने की कोशिश करें अभी, अगर हो पा रहा है तो। अपने अपने शोल्डर्स ओपन कर लिए, ज्यादा नहीं हो पाएगा, शोल्डर ओपन ज्यादा हो गए हैं आपके। हाँ बहुत ही बढ़िया। होल्ड करें, होल्ड करें, दोनों पैरों को होल्ड करते हुए। अब धीरे धीरे वापस आ जाइए, बस। यहां तक जब सबने कर लिया ना, जयदीप सर जैसे आप कर रहे हैं, इतना हो गया तो अगला स्टेप तो बहुत इजी रहने वाला है। यहाँ पे स्ट्रेंथ बननी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वापस भी हमें स्मूथली ही आना है। इधर ये यहाँ पे स्ट्रेंथ आपकी नहीं बनी ना, तो वापस भी फिर आप एकदम झटके से आएंगे। जितेंद्र सर बहुत ही बढ़िया, जयदीप सर बहुत बढ़िया, रिलैक्स करेंगे। तो सबने हमने प्रैक्टिस करनी है। मेरा टारगेट है कि 15 दिन के अंदर आप सभी प्रैक्टिसेस करें, और आप सबकी वीडियो मैंने इंस्टा पे डालनी है अपनी, जो आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, जिसमें सभी साधक मेरे शीर्षासन करते हुए दिखाएंगे। एक एक की दो दो वीडियो डाल के मजा नहीं आ रहा, मुझे चाहिए सबकी वीडियोस। क्लास में सभी जने एक साथ शीर्षासन कर रहे हैं, तो ये मन है मेरा, तो इसलिए हम डेली काम करेंगे। और 2 दिन भी हमने काम किया तो अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया। अब एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो सिंपल आप काम कर रहे हैं सब पे, मतलब अपनी स्ट्रेंथ पे भी, प्रैक्टिस पे भी, थोड़ा सा बॉडी को अलाइन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर देखो इस तरह से मैंने क्रॉस ग्रिप करते हुए यहां से मैंने हाथों को ओपन किया, तो क्या होगा, जब ऊपर उठूंगा तो मेरा पूरा बॉडी का वेट इस तरह से ही शिफ्ट रहेगा। वही मैं ज्यादा खोल लूंगा ना हाथों को, तो फिर मेरा बॉडी बॉडी नीचे की ओर जाना चाहेगी। जैसे कि मैं दिखाना चाहूंगा अगर आपको, एक सेकंड। ये देखिए, अगर मैं इस तरह से अपने हाथों को खोल के जाता हूं ना, तो देखना मेरा सिर पे भी ज्यादा दबाव पड़ेगा और मेरे पैर भी लड़खड़ाने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उतना मेरा बैलेंस बना नहीं है, क्योंकि मेरे पैर ज्यादा ओपन है, हाथ ज्यादा ओपन है मेरे, इस तरह से एल्बो अगर आप देखेंगे, तो ये चीज मेरे लिए बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगी। और वही अगर मैं क्या करूंगा, अपने एल्बो को अलाइन करूंगा बॉडी वेट को शिफ्ट करने के लिए, तो फिर ये प्रैक्टिस मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगी। ये देखिए, क्योंकि मेरा सारा बॉडी का जो वेट है वो एल्बोस पे चला गया, और इसको मैं अभी और थोड़ा सा कम कर लूंगा, पूरा शोल्डर के पैरेलल ले गया, तो पूरा वेट मेरा, ये देखो, पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यही मैंने एल्बोस को खोल लिया ज्यादा, तो फिर मैं फंबल करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि वो मेरा बैलेंस बन नहीं पा रहा। अब देखो, अब मेरे को बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बॉडी मेरी आगे पीछे जा रही है। वही मैंने पास में ले गया इतना, ये चीज रहेगी, तो वेट मेरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो बैलेंस बनाना थोड़ा सा इजी रहेगा। और इस चीज का ध्यान रखना है फिर आपने, कि अगर ओपन करके रखेंगे तो शीर्षासन तो फिर भी हो जाएगा, और उसमें स्ट्रेंथ की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, स्ट्रेंथ के साथ साथ आपको फिर बैलेंस बनाने में भी दिक्कत आएगी। तो ही हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है, शोल्डर के पैरेलल एल्बोस को इस तरह से रखने की कोशिश करनी है, जिससे बैलेंस बनाना भी इजी हो जाए और हम लंबे टाइम के लिए भी होल्ड कर पाए। और वापस भी आएंगे तो फिर इसी तरह से वापस एक पैर को बेंड करते हुए दूसरे को। अब यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ बन गई है ना, तो फिर आप फंबल नहीं करेंगे, चाहे दोनों पैरों से जाइए वापस जाइए, एक से जाएंगे वापस आएंगे। ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ पे आपने अपने स्ट्रेंथ पे काम कर लिया। वहीं अगर आप झटके से वापस जा रहे हैं, तो अगर आप वापस भी आएंगे तो बॉडी भी फिर उसी तरह से वापस आएगी, ये चीज रहेगी। तो ये नहीं करना, हमें फ्लो में जाना है, फ्लो में वापस आना है, तो हमने हर एक स्टेप पे काम करना है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, इसको अलाइन करना सीखना होगा। अगर आप ज्यादा गैप बनाएंगे, शीर्षासन तो फिर भी हो जाएगा, पर फिर वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, फिर बैलेंस करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और कोई भी हम आसन कर रहे हैं
तो आसन का मतलब फिर शीर्षासन भी वही आसन है, सिद्धासन भी वही आसन है, पद्मासन भी वही आसन है। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि शीर्षासन कर रहे हैं तो 30 सेकंड्स का ही होगा और सिद्धासन कर रहे हैं तो आधे आधे घंटे बैठ गए। जब साधना का स्तर चलता है तो सभी आसनों को आसनों की तरह दिखा जाता है। फिर वृक्षासन में भी चल रहे हैं तो 10-10 15-15 मिनट तक साधना नॉर्मल कर सकते हैं। शीर्षासन में भी जा रहे हैं, बॉडी आपकी हेल्दी है तो 10-15 मिनट खड़े होके कर सकते हैं। तो शीर्षासन का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि फोटो खींच के 20 सेकंड फोटो खींची और वापस आ गए। उसमें भी खड़े होइए 5 मिनट 6 मिनट। वो तब हो पाएगा जब आपकी बॉडी प्रॉपर अलाइन रहेगी, अदरवाइज वेट फिर पूरा आपका नीचे की ओर जाना चाहेगा तो शोल्डर्स पे भी, आर्म्स पे भी प्रेशर पड़ेगा और सिर पे भी खिंचाव पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। तो इसके लिए बॉडी को फिर इक्वली बैलेंस करना सीखिए। अब यहां से सभी साधक मुझे, जब हमने शीर्षासन किया, शीर्षासन से फिर हम क्या करेंगे, मकरासन या फिर शशांक आसन में थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, ब्लड फ्लो को नॉर्मल होने देंगे। 20 से 30 सेकंड के लिए रिलैक्स किया हमने। अब करेंगे इसका काउंटर पोज। तो सभी साधक मुझे इसका काउंटर पोज करके दिखाएं शीर्षासन का। या तो सीधे खड़े हो जाएं, फिर यहां से या फिर यहां से ताड़ासन करें। अब ताड़ासन सीधा एकदम से किसी ने भी नहीं करना, क्योंकि पहले ब्लड के फ्लो को नॉर्मल करना है हमने। इसलिए हम शशांक आसन या मकर आसन में हमने रिलैक्स किया, फिर हम दूसरे आसन की ओर आगे बढ़े। करेंगे राम सर, ताड़ासन करके दिखाइए। अब यहां पे देखिए ताड़ासन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है आपकी। तो कोई भी आसन कर रहे हैं उसके बाद उसकी काउंटर प्रैक्टिस करनी काफी इंपॉर्टेंट रहती है। चाहे वो बैकवर्ड बैंड कर रहे हैं तो फॉरवर्ड बैंड, साइड मूवमेंट कर रहे हैं तो उसके वाइस वर्सा दूसरी डायरेक्शन में, और उल्टा हेड स्टैंड हो रहा है तो उसकी अपोजिट में फिर एकदम सीधा खड़े हो गए। ये देखो इस तरह से शीर्षासन में आए, सिर नीचे की ओर था तो ताड़ासन में क्या होगा, ऊपर की ओर चले गए। तो ये काउंटर प्रैक्टिस रहती है। और 2 से 3 चीजें और करते हैं, चलो सभी साधक मुझे करके दिखाएंगे हस्तुतान आसन। हस्तुतान आसन करिए सर मैं सभी सभी। परफेक्ट। अब मुझे इसका काउंटर पोज करके दिखाइए। हस्त उतान आसन करा सबने, और उसका काउंटर पोज करेंगे जोयदीप सर। रिवीजन चल रही है हमारी अभी। परफेक्ट। हस्त उतान आसन का काउंटर पोज क्या रहा हमारा, पाद हस्त आसन। परफेक्ट। अब सभी साधक मुझे करके दिखाएंगे अर्धचक्रासन। साक्षीमान करिए अर्धचक्रासन, बाकी सब करिए। सुनील सर मंडे भी प्रैक्टिस भी करेंगे, अभी के लिए हम कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रहे हैं कि काउंटर पोज का मतलब क्या रहता है। राम सर अर्धचक्रासन कर रहे हैं, हाफ व्हील पोज कर रहे हैं सभी। एटलीस्ट 5 सेकंड के लिए तो होल्ड एग्जाम में करना ही करना है, 10 सेकंड हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। एग्जाम में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना, कि हो सकता है बैलेंस बिगड़ सके, चक्कर आ सके, तो हल्का सा फिर कम करेंगे एग्जाम में। अभी के लिए खुद के पोटेंशियल को पूरा पुश करते हुए अब मुझे अर्धचक्रासन काउंटर पोज करके दिखाइए सभी साधक। मीता मैम। पाद हस्तासन रहेगा इसका भी। यहां तक कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है। परफेक्ट। अब यहां से हम करेंगे, अगर वृक्षासन करते हैं एक बार से तो काउंटर प्रैक्टिस में दूसरे पैर से। मुझे लगता है ये सबको मालूम होना चाहिए। वही हम त्रिकोणासन करते हैं, लेफ्ट साइड जाते हैं तो उसकी काउंटर पोज में राइट साइड आ जाते हैं, और वही पार्श्वकोणासन में भी लेफ्ट साइड जाते हैं तो उसकी काउंटर प्रैक्टिस में राइट साइड जाते हैं। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए। नहीं है, परफेक्ट। अब उसके बाद सभी साधक आ जाएंगे अपने मैट पे, दंडासन में बैठिए। अब लास्ट के 5 से 7 मिनट हम इसी पे डिस्कशन करते हैं, फिर मंडे को प्रॉपर सेशन होगा, और जिनके एग्जाम है सैटरडे संडे देखते हैं उनकी एक्स्ट्रा क्लास ली जाएगी। अब यहां से आप सभी मुझे करके दिखाएंगे पश्चिमोत्तानासन। साक्षी मैम करिए। जयदीप सर पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं हम अभी। पश्चिमोत्तानासन एग्जाम में इस तरह से अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो फिर आप गैलरी भी ओपन करके रखिए, आपको हल्का आइडिया मिल जाएगा।
परफेक्ट। सब सही प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी की कम हो रही है ज्यादा हो रही है वो सेकेंडरी बात है। मेन फोकस मेरा ये है कि आसन सबका हो पा रहा है ना। हाँ। अब मुझे इसका काउंटर पोज करके दिखाइए। इसका काउंटर पोज रहने वाला है पूर्वोत्तानासन। इस तरह से हम दंडासन में बैठे हैं, हाथों को पीछे की ओर ले गए और फिर इस तरह से उठते हुए बॉडी को अलाइन करते हुए गर्दन हल्की पीछे की ओर। ये रहेगा हमारा पूर्वोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में हमने आगे की ओर गए, बॉडी को आगे की ओर बेंड किया। पूर्वोत्तानासन में हमने अपने ग्लूट्स को उठाते हुए इस तरह से बॉडी को अलाइन करने की ट्राई करा। पश्चिमोत्तानासन का काउंटर पोज एक बार सभी साधक मुझे फिर से करके दिखाएंगे। 10 सेकंड के लिए होल्ड करें। जोयदीप सर काउंटर पोज करके दिखाएं। 10, 9, मीता मैम, मीनू अग्रवाल मैम करिए। 8, 7, 6, 5, दीपिका मैम, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। बहुत ही बढ़िया। किसके आसन हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे, पर इतना मुझे समझ में आ गया कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं कि पश्चिमोत्तानासन का काउंटर पोज क्या रहने वाला है। परफेक्ट। अब यहां से सिंपली वज्रासन में आ जाइए एक बार जल्दी जल्दी। एक्चुअल में मैंने आपको बताया था एग्जाम में कैसे जाना है, प्रॉपर मूवमेंट के साथ ही जाना है, पर अभी हम रिवीजन कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी आ गए उसमें। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम करेंगे उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन। तो सभी अर्धउष्ट्रासन करके दिखाइए मुझे। हाफ कैमल पोज। गलत हो रहा है सही हो रहा है जैसे मर्जी चलेगा, बस मैं जानना चाह रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट मालूम है ना। 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे जोयदीप सर। 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स किया। ये हमने किया बैकवर्ड बेंड। अब मुझे अर्धउष्ट्रासन का काउंटर पोज करके दिखाओ। फॉरवर्ड की कोई भी प्रैक्टिस करो, चाहे पश्चिमोत्तानासन करो, चाहे आप करो यहां से शशांक आसन। पश्चिमोत्तानासन भी फॉरवर्ड बेंड किया जाता है और शशांक आसन में भी काउंटर पोज हो रहा है हमारा। परफेक्ट। जोयदीप सर बैठ के करनी थी ये प्रैक्टिस सभी हमें। पश्चिमोत्तानासन हमने करा था अर्धउष्ट्रासन जो कि बैठ के होता है वज्रासन में। अब यहां से एक बार के लिए आप मुझे करके दिखाइए उष्ट्रासन। सही हो रहा है गलत हो रहा है चलेगा, बस मैं जानना चाह रहा हूं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या। फ्लेक्सिबिलिटी पे काम हो रहा है हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसमें भी हम बैकवर्ड बेंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है इसका काउंटर पोज सेतुबंध आसन या फिर ऐसा कोई आसन तो नहीं रहने वाला, धनुरासन भी नहीं रहने वाला, क्योंकि इसमें बैकवर्ड बेंड हो रहा है तो बैकवर्ड बेंड वाला तो नहीं होगा। इसके काउंटर पोज में फॉरवर्ड बेंड की कोई प्रैक्टिस होगी। करके दिखाएं इसका काउंटर पोज। अब धनुरासन में भी इसी तरह से बेंड किया जाता है, तो इसका काउंटर पोज धनुरासन तो नहीं है, ये तो मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। काउंटर पोज में हमने क्या किया, फॉरवर्ड बेंड किया। शशांकासन इजी प्रैक्टिस है और यहाँ पे भी हम पश्चिमोत्तानासन में भी इसको काउंटर पोज में कंसीडर करेंगे, क्योंकि पश्चिमोत्तानासन में भी हम फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं आगे की ओर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप सबको कि फॉरवर्ड बेंड और बैकवर्ड बेंड किस तरह से आसनों को हम कंसीडर कर रहे हैं। परफेक्ट। रिलैक्स करें। बहुत ही बढ़िया। अब या इसके काउंटर पोज में हम मंडूकासन भी कर सकते हैं, क्योंकि मंडूकासन में भी फॉरवर्ड बेंड किया जा रहा है। तो अभी के लिए सभी साधक उत्तान मंडूकासन करके दिखाएं, जिसमें हम चेस्ट को ओपन अप कर रहे हैं पूरा अच्छे से, हाथों को पीछे रखते हुए चेस्ट पूरी ओपन हो रही है हमारी और गर्दन सीधी है। प्रॉपर पोस्टर पे बाकी सब चीजों पे बाद में काम करेंगे, अभी सिर्फ मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपको मालूम भी है क्या करना है क्या नहीं करना। अब इसका काउंटर पोज करके दिखाएं। फॉरवर्ड बेंड में कोई भी प्रैक्टिस कर दीजिए। उत्तान मंडूक कर रहे हैं तो मंडूकासन बेस्ट रहेगा। शशांक आसन तो फिर कुछ नहीं समझ रहा तो फिर है ही, चिपका दो शशांक आसन तो हर जगह। मंडूकासन करके दिखाएं सभी। कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो फिर वहां पे शवासन, मकरासन और शशांक आसन ये तो चलेगा। मुक्तिदान जितना हो रहा है चलिए आगे की ओर, मंडूकासन की ओर। क्योंकि कोई भी इंटेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके बाद फिर रिलैक्सिंग पोज तो हमें करना ही होता है, तो उसको भी काउंटर में कंसीडर किया जा सकता है
पर काउंटर का मतलब एक्चुअल में क्या रहता है, उसकी अपोजिट प्रैक्टिस करनी है हमें। बैकवर्ड बैंड चल रहा है तो उसके काउंटर में उसकी अपोजिट प्रैक्टिस फॉरवर्ड बैंड की रहती है। जिस तरह से हमें सत्येंद्र सर ने बताया था कि अगर हम इस तरह से अगर अर्धचक्रासन भी कर रहे हैं, पीछे की ओर बैंड कर रहे हैं, तो उसकी काउंटर प्रैक्टिस में हम इसी तरह से फॉरवर्ड बैंड कर रहे थे। तो ये अपने कॉन्सेप्ट को समझना है कि अर्धचक्रासन में हमने पीछे की ओर बैंड किया था, तो काउंटर प्रैक्टिस में आगे की ओर बैंड करना होगा। ये चीज रहने वाली है। पर एग्जाम में काउंटर प्रैक्टिस नहीं पूछते, यूजुअली एग्जाम में काउंटर आसन पूछा जाता है। हाँ जी, बोलिए साक्षी मैम, बोलो। सर सर एक्चुअली लेट हो जाएगा तो प्लीज हाँ हाँ थोड़ा जाइए मैम, वही। कोई बात नहीं। कल एक्स्ट्रा सेशन रखेंगे जिस जिसके एग्जाम है, तो हम्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसके भी एग्जाम है कल अपने डाउट्स रेडी रखना, आसन के रिगार्डिंग, प्रैक्टिस के रिगार्डिंग, तो कल हम डिस्कस करेंगे। डन। रिलैक्स करेंगे सभी और यहाँ से वापस अपनी आसन पे आ जाइए, दंडासन से सुखासन में आ जाइए। तो आज जो चीज हमने समझनी चाहिए लास्ट के 10 मिनट के अंदर, आसन के काउंटर पोज किस तरह से होंगे। बैकवर्ड बैंड में फॉरवर्ड बैंड वाला रहेगा, पश्चिमोत्तानासन में पूर्वोत्तानासन, अर्धउष्ट्रासन, उष्ट्रासन के अंदर भी हम पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं, शशांक आसन कर सकते हैं। मतलब जिसमें पीछे की ओर बैंड किया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस में फॉरवर्ड बैंड की रहती है। वहीं हमने शीर्षासन किया, सिर हमारा बिल्कुल फ्लोर पे लग रहा था, तो काउंटर पोज करने से पहले हमने क्या किया, पहले शशांक आसन में बॉडी को रिलैक्स किया, शशांक आसन या फिर मकर आसन में। उसके बाद फिर उसकी काउंटर प्रैक्टिस करते हुए सीधे खड़े हो गए। तो इस चीज का ध्यान रखना है। उसी तरह से अगर हम सर्वांग आसन कर रहे हैं तो सर्वांग आसन में आप देखेंगे कि गर्दन आपकी इस तरह से पूरी चिन पे लग जाती है, ये चीज रहती है। तो उसकी काउंटर प्रैक्टिस में फिर हम सरल मत्स्यासन कर सकते हैं जिसमें पूरी गर्दन पीछे की ओर बेंड होती है। तो आगे के सेशंस में इस प्रैक्टिस पे काम करेंगे। तो पर अभी के लिए मैं क्या चाह रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, कहीं भी अटके आप कंफ्यूज हुए कि काउंटर प्रैक्टिस क्या रहती है, तो ब्रेनस्टॉर्म करते हुए मुक्तिदा में बोलिए। तो आपने ये कल सोचना है। कल कल क्लास रहेगा सैटरडे? नहीं मैम, आपका नहीं रहेगा, दिसंबर बैच जिसके एग्जाम है उनका रहेगा। अच्छा, थैंक यू। जी, चलो थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करते हैं। और माइंड को रिलैक्स करने की सबसे बेस्ट दो प्रैक्टिसेस रहती है जो कम टाइम में हो जाती है। अनुलोम विलोम भी सबसे बढ़िया रहती है, पर उसमें 4 से 5 मिनट देने पड़ते हैं। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस दो है, प्रणव उच्चारण, ओम का उच्चारण करते हैं और हम भ्रामरी करते हैं। अभी आप खुद की मेंटल स्टेट को देखिए, बॉडी को देखिए, और अभी आप सिर्फ 2-2 मिनट के लिए ओम का उच्चारण और भ्रामरी करेंगे। अभी अगले 2 मिनट के लिए हम बिना काउंटिंग के ओम का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले डीप योगिक ब्रीदिंग करिए, बॉडी को रिलैक्स करते हुए लंबी गहरी श्वास को भरेंगे, धीरे धीरे खाली करेंगे। और डीप ब्रीदिंग जो मैंने आपको सिखाई थी, डीप योगिक ब्रीदिंग कैसे करनी है, एब्डोमिनल, थोरेसिक, क्लेविकुलर तीनों एक साथ करनी है। पेट में पूरी श्वास को भरना है, चेस्ट में पूरा भरना है, गले तक पूरा भरना है। यही डीप योगिक ब्रीदिंग है, एक्चुअल में यही प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कि क्लेविकुलर में कहाँ रहेगा, थोरेसिक में कहाँ रहेगा, एब्डोमिनल में कहाँ फोकस करना होता है। तो सेक्शनल ब्रीदिंग है वो सिर्फ समझाने के लिए रहती है, अपनी ब्रीदिंग को और इम्प्रूव करने के लिए कभी कभी फिर हम सेक्शनल ब्रीदिंग पे भी काम करते हैं। पर एक्चुअल में यूजुअली जो प्रैक्टिस रहती है उसमें हमने डेली डीप योगिक ब्रीदिंग ही करनी है। पूरी ब्रीदिंग पे फोकस करते हुए लंबी गहरी श्वास को भरना है, धीरे धीरे खाली करना है। अब यहां से अगले 2 से 3 मिनट के लिए चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा कुछ भी बना लो, और 2 से 3 मिनट के लिए ओम का उच्चारण करेंगे बिना काउंटिंग के, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, जितना मर्जी हो रहा है होने देंगे।
लंबी गहरी श्वास को भरते हुए आखिरी बार के लिए ओम का उच्चारण करेंगे सभी साधक एक साथ मिलकर। अब यहां से अपने हाथों की उंगलियों को ब्रह्मरंध्र पे अपने सिर पे रखेंगे, टॉप पे। 5 टाइम्स के लिए भ्रामरी करेंगे, फिर अगले 1 मिनट के लिए बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाना है, आंखें नहीं खोलनी किसी ने भी। स्टार्ट करेंगे, भ्रामरी करेंगे ब्रह्मरंध्र पे ध्यान को लगाते हुए। बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए अगले 1 मिनट के लिए। आंखें बंद रहेगी सबकी और रिलैक्स होकर बैठना है, कुछ भी नहीं करना। मन में कोई भी विचार आएगा उसे आने देंगे, जाएगा उसे जाने देंगे। कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करनी, कुछ रिएक्शन नहीं देना। शून्यता की ओर आगे बढ़ने के लिए पहला कदम। एक समभाव से सबको देखते हुए, ना ही कोई अच्छे विचार आ रहे हैं तो उसमें खुश होना है, बुरे विचार आ रहे हैं तो दुखी होना है। बस उसे एक ऑब्जर्वर, एक दृष्टा की तरह देखना है। अपने ध्यान को अपने आगे चक्र पे ले जाएं, बंद आंखों से अपनी आंखों को देखते हुए एक हल्के प्रकाश को महसूस कर पाएंगे।
अपने प्रभु, अपने इष्ट, अपने आराध्य देवता से यही प्रार्थना, हे मेरे प्रभु, हे मेरे इष्ट, मैं इसी तरह से रोज योग प्राणायाम करती रहूं, जिससे मैं स्वस्थ और निरोग रहूंगा। पूरी उम्र मुझे किसी पे निर्भर न रहना पड़े, और जो मुझ पे निर्भर है उनकी अच्छे से देखभाल और भरण पोषण करते हुए अपने इन संसारिक कर्तव्यों को पूरा कर सकूं, और इस कर्म बंधन से मुक्त होते हुए आत्मा से परमात्मा की ओर का सफर पूरा कर सकूं। बंद आंखों से अपनी आंखों को देखेंगे, आगे चक्र पर ध्यान लगाएंगे, जब तक दीपिका मैम शांति पाठ के लिए रेडी रहिए। अनम्यूट करिए माइक को। दोनों हाथों को जोड़ते हुए अनाहत चक्र दोनों के पास हाथों को लेके आएंगे। जोड़ते हुए शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को अपने आज्ञा चक्र के सामने लाएंगे और दोनों का घर्षण करेंगे। जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे अपने आंखों पे, अपने चेहरे पे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। एक बार फिर से घर्षण करेंगे। फिर से दोनों अपनी हथेलियों को अपने आंखों पे लगाएंगे और कोमलता से अपनी आंखें खोलते हुए अपने ईश्वर, अपने गुरुजनों और धरती माता को प्रणाम करें। थैंक यू सर। बहुत ही बढ़िया मैम। ऑफिशियली क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मंडे को मिलते हैं, और बाकी जिसका एग्जाम है वो सैटरडे को कल मिलेंगे। और दीपिका मैम एक बार फिर से मुझे शांति पाठ का उच्चारण करके बताएं और उसका मीनिंग बताएं। तो जो तक जाना चाहे जा सकते हैं, क्लास को वाइंड अप कर दिया है हमने। क्या मंडे को एक बार अर्ध हलासन भी बता दीजिएगा। और हलासन तो इजी है, कर लेंगे मैम मंडे को जी। एक बार बता दीजिएगा। All the best for the people who has an exam, all the sadhak who has an exam on. जी थैंक यू सर। अभी तो नेक्स्ट वीक है, एक वीक का टाइम है हमारे पास। अच्छा, ओके, हाँ, और उसके लिए क्या डाउट वगैरह कुछ भी रहेंगे तो एक हफ्ते उस पर काम कर सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है। दीपिका मैम बताइए। थैंक यू सर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, इस संसार में सभी सुखी हो, कोई भी दुख का भागी नहीं हो, और सभी इस संसार में सभी का जीवन सुखी हो, ऐसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसमें हमें पूरा मीनिंग भी याद करना होगा, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर पूछ लेते हैं जो भी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं उसका मीनिंग बताइए। तो हम सिंपल रखेंगे, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का मंगल हो और कोई भी दुख का भागी ना हो। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का मंगल हो और कोई भी दुख का भागी ना हो। तो दीपिका मैम मुझे मीनिंग बताइए फिर से। इस संसार में सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का मंगल हो और इस संसार में कोई भी दुख का भागी ना हो, ऐसे बहुत ही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जी। इसके अलावा आप सभी साधकों ने जो एक हमें संगठन मंत्र है उसको याद करना है, शांति पाठ याद करना है। इसके अलावा कोई भी इजी इजी 1 से 2 प्रेयर याद कर लीजिए, जैसे ओम अस्तोमा सद्गम्य, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, मृत्युर्मा अमृतम गम्य, ओम शांति शांति। ये भी इजी प्रैक्टिस है, और इसका प्रार्थना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग इजी है। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाओ। क्योंकि ज्यादातर जो आपके एग्जामिनर होंगे वो उसका मतलब भी पूछेंगे, मतलब वो ये नहीं चाह रहे कि हमने रट्टा लगाया हुआ है क्या। तो हमें प्रेयर भी वही याद रखनी है
जो इजी रहे और उसका मतलब उसका मीनिंग भी इजी हो, मतलब जो हमें एग्जाम में याद रहे। तो संजय सर, दीपिका मैम, आप दोनों ने तो स्पेशली ध्यान रखना है इस चीज का। और कल मिलते हैं। बाकी सबकी छुट्टी रहने वाली है, जिनका एग्जाम है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को लिंक मिलेगा। और फिर सैटरडे को क्लास रखेंगे, तो आपके कुछ भी डाउट्स वगैरह हो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, जो भी आसपास के रिगार्डिंग, तो उसके लिए रेडी रहिए। ठीक है रेणुका मैम? सर मुझे ठीक तो है सर। कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरा शीर्षक सब तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। फिर शासन थोड़ी करना है एग्जाम में फेल मैडम। हो फेल हो जाऊंगी मैं। एग्जाम में थोड़ी ना करना है मैडम शीर्षासन। क्या ऐसी बात कर रहे हो आप? वो तो हम क्लास में सीख रहे हैं। नहीं हो एग्जाम रहा में है तो सर, सीखने के प्रयास कर रही हूँ लेकिन वो उठ नहीं रहा है मेरा पैर, दोनों पैर। अर्ध हलासन कर रहे हैं आप? अर्ध हलासन और सीधा पैर हो जाता है। 90 डिग्री ये हो रहा है आपसे? हाँ होता है वो। हाँ, ये हो रहा है आपसे? उत्तान पादासन हो रहा है? उत्तन पदासन भी हो रहा है। उत्तान पादन के बाद अर्ध हलासन हो रहा है? हाँ। एग्जाम में यही है, हमारे सिलेबस में यही पूछा जाएगा। उसके बाद अगर आपने सर्वांगासन भी कर दिया तो बल्ले बल्ले है आपकी, ठीक है? कोई बात सर्वांगासन नहीं हो मैडम। रहा है लेकिन झटके, जब मैं नीचे आती हूँ तो झटका लग जाता है। हम सर्वांगासन तो है ही स्मूथली नहीं ना नहीं आता है। मैडम। सर्वांगासन सिलेबस में है ही नहीं हमारे। अगर आपको कोई बोले ना एडवांस प्रैक्टिस करके दिखाइए, तो पहली बात तो अगर आप धनुरासन कर देते हैं, पश्चिम उत्तानासन कर देते हैं, उष्ट्रासन कर देते हैं, तो उसको भी हम उस पर कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद आउट ऑफ सिलेबस अगर आपने सर्वांगासन भी कर दिया ना, और वहां से अगर आप हलासन में चले गए और वापस आ गए, फिर तो मैडम प्रैक्टिकल में तो कोई रोक नहीं सकता आपको। तो प्रैक्टिकल तो एग्जाम क्लियर है आपका। और थोड़ा सा थ्योरी सेशंस जो आपके लगे हैं सीख उनको रिवाइज। सीखने का मन कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा है सर। हम फिर ऐसे ही एक दिन में कर लोगे तो एज की वजह से नहीं हो रहा है शायद। टाइम लगेगा मैम, हो जाएगा। आप, मैंने तो नेक्स्ट। पहले दिन से देखा है ना आपको। आप तो मेरी क्लास में आ रहे हैं, मुझे तो मालूम है ना पहले दिन में आपने कैसी प्रैक्टिस करी थी, आज हाँ कैसे नहीं कर। हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। उष्टासन भी तो अभी हाँ, अभी लगा है, उष्टासन में नहीं हो रहा था। तो अभी तो मैम कितना कुछ सीख लिया है आपने। तो पहले दिन से जर्नी देखिए ना अपनी, पहले दिन से तीसरे महीने की ओर जाइए, उसको आप देखिए। जब आप सोचेंगे आप नीति मैम से कंपेयर करेंगे खुद को, तो फिर कैसे चलेगा? नहीं होगा। नहीं होगा सर। तो वो चीजें रहने वाली है, तो एज फैक्टर तो थोड़ा सा रहता है। और उसके अकॉर्डिंग मैडम आप जो कुछ कर रहे हैं, और राम राम मेहरा सर को देखिए। राम मेहरा सर तो अलग ही लेवल पे सर चलते वो हैं। तो और रोज प्रैक्टिस करते थे ना, मैं तो नहीं करती थी। देखो ये हुई इतने ना बात, अब जो देखो। जो अब आए मैडम, अब हमारे टीचर पकड़ में आया है। इस बार हमारे जो टीचर बच्चों को डांटता है, टीचर खुद पकड़ में आया है कि क्या कमी कहाँ पे है, बताओ। जो आपने अभी बोला कि राम सर तो डेली नहीं सर, प्रैक्टिस करते ऐसे ही जो जो हार्ड हार्ड प्रैक्टिस है ना वो नहीं कर रही हैं। थी। ऐसे तो मेरा एक साल से योगा का जर्निंग चला, लाइट लाइट जॉगिंग चल, लाइट लाइट प्रैक्टिस। तो ये ये हेवी वाला प्रैक्टिस नहीं हो रहा था मुझसे। हाँ, तो ये प्रैक्टिस भी डेली करेंगे तो ऑब्वियस है ना, हो जाएगा। मतलब कोई दिक्कत वाली बात ठीक मैडम नहीं। है सर। सिलेक्टिविटी मैं समझा देता हूँ सर, थोड़ा सा समझाऊं। पूरा 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 नहीं मैडम मैडम। समझाओ सर, आप समझाएंगे तो सिलेक्ट समझ। नहीं नहीं, एक्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको मन से योगा के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके लिए सुबह शाम दोपहर रात ये कोई मायने नहीं रखता। पर एक बार आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। अगर कंटिन्यूस प्रैक्टिस में लेके आ जाओगे तो फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप क्रिएट हो जाएगी शरीर में। यही तो नहीं हो रहा है सर, घर की ड्यूटी करो, स्कूल की ड्यूटी करो, सब में तो डिवाइड हो जाता मैडम है वो 100%। ड्यूटी के अंदर भी टाइम निकलता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ये चीजें तो कहने की है कि मेरे पास टाइम नहीं है, अगर 2 मिनट का टाइम भी निकाल ठीक सकते है हैं तो सर, वो भी ठीक है बहुत सर, है सर। जैसे ठीक है सर। राम राम मेहरा सर का मैं आंसर देना चाहूंगा। जैसे रेणुका हाँ मैम, आप डेली पूजा तो करते हैं ना, माला तो करते हैं ना? हाँ हाँ 5 मिनट तो बैठते होंगे ना, हनुमान चालीसा भी करते हैं, हाँ 2 मिनट लगती है उसमें, है ना? हाँ। तो उसको आप वज्रासन में बैठ के करिए। उसी में आप और सिद्धासन लगा के बैठिए, तो आसन तो लग गया ना मैं आपका। पद्मासन सिद्धासन में लगा लेती हूँ सर, बैठ के भी पूजा में भी लगा लेती हूँ। तो फिर वहां ये आसन वाला पूरा जो है ना? पैर उठाते हैं वो नहीं हो रहा। अच्छा, उसके लिए तो ट्राई फिर करूंगी सर, ट्राई करूंगी यार। कुछ नहीं करना मैम, आपको बस क्लास में आना है, इतना ट्राई कर लो, बाकी सब तो हम देख लेंगे, करवा लेंगे। ठीक है सर। मैं वो स्कूल के टाइम में मेरा टाइम भी हो गया ना, आपके साथ नहीं रह पाई मैं। हाँ, वीडियो वो तो फिर हो गया था। करना ही होगा, नहीं तो दो दो डॉक्टर है हमारे पास, नीति मैम भी है, दीपिका ठीक मैम है भी, सर, उसको तो ठीक है। संभाल। चलो, मिलते हैं कल, मतलब मंडे को। बाय प्रणाम सभी सर, को। प्रणाम। ठीक है सर, थैंक यू सर। प्रणाम। जी संजय सर।
हम्म, थैंक यू सर। ओके जी।